हेलो बच्चों। आज हम लोग का प्लांट किंगडम का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, कल हम लोग का ब्रायोफाइट तक रिवाइज हो गया था और आज हम लोग को टेरिडोफाइट से स्टार्ट करना था। ठीक है, तो टेरिडोफाइट में हम लोगों ने दो बातें कल पढ़ ली थी। कौन कौन सी? कि भाई मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट में क्या होगा? स्पोरोफाइट। ठीक है, और मेन प्लांट बॉडी से क्या मतलब था? जो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, है ना। हम लोग ने पढ़ा था मेन प्लांट बॉडी का मतलब क्या है? ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसी जनरेशन जो क्या हो, दूसरे पे डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या? जो फोटोसिंथेसिस कर सके, जो अपना खाना खुद बना सके। तो हम लोग ने देखते आए थे कि भाई एल्गी में मेन प्लांट बॉडी हमारा गैमेटोफाइट था। स्पोरोफाइट सिंगल सेल सिर्फ और सिर्फ जाइगोट रिप्रेजेंट करता था, और जो स्पोरोफाइट था वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड रहता था। फिर हम लोग ने सेम चीज बायोफाइट में पढ़ी, है ना। उसमें भी गैमेटोफाइट क्या था हमारा? इंडिपेंडेंट था। स्पोरोफाइट डिपेंडेंट था गैमेटोफाइट पे। लेकिन एल्गी में जो था बेटा वो हमारा हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल था, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ साइकिल क्या था? उसका गैमेटोफाइट था। स्पोरोफाइट बहुत कम समय के लिए सिर्फ और सिर्फ जाइगोट रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन बायोफाइट में स्पोरोफाइट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो इंक्रीज हो गया, है ना। तो ब्रायोफाइट में हमारा हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आ गया। अभी यहां पे स्पोरोफाइट का टाइम ड्यूरेशन बढ़ा, लेकिन ये अभी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाया। फिर जैसे हम टेरिडोफाइट में आए तो इसमें भी बेटा हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है ना। तो यहां पे भी अप्रोक्सीमेटली ड्यूरेशन सेम रहा हेप्लोडिप्लॉइड फेज का, लेकिन यहां पे जो स्पोरोफाइट है ये क्या हो गया बेटा? इंडिपेंडेंट हो गया, फ्री लिविंग हो गया। ये जो स्पोरोफाइट है ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं फ्री लिविंग हो गया। और जैसे ही बेटा ये इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग हुआ, ये किसकी तरह एक्ट करने लगा? मेन प्लांट बॉडी की तरह। इससे पहले हमारी मेन प्लांट बॉडी क्या थी बेटा? एल्गी और ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट। लेकिन टेरिडोफाइट में आते ही जैसे ही हमारा स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट हुआ, अपना खाना खुद बनाने लगा, ये क्या हो गया बेटा? मेन प्लांट बॉडी हो गया। ठीक है, और इसमें जो गैमेटोफाइट है ये भी अभी क्या है बेटा? इंडिपेंडेंट है। ये तो इंडिपेंडेंट हो गया, पहले इसकी डिपेंडेंसी यहां इस पे थी ब्रायोफाइट्स तक, अब ये अपने आप से इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन अभी ये इस पे डिपेंडेंट नहीं हुआ है। तो यहां पे बेटा जो गैमेटोफाइट होता है टेरिडोफाइट्स में, ये भी इंडिपेंडेंट होता है, या हम बोल सकते हैं फ्री लिविंग होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगेन गैमेटोफाइट क्या होगा बताओ? गैमेटोफाइट क्या? हैप्लॉइड गैमेट फॉर्मिंग, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड स्पोर फॉर्मिंग। ठीक है, अब ब्रायोफाइट्स तक हमने देखा था कि एल्गी में बेटा हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था थैलस लाइक। कैसा था? थैलस लाइक। ब्रायोफाइट्स में भी मोर डिफरेंशिएटेड थैलस था, लेकिन वहां पे भी ट्रू स्टेम लीफ और रूट क्या थी बेटा? एब्सेंट थी। एल्गी में कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ प्योरली थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन था बॉडी का। लेकिन ब्रायोफाइट में रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो गए। थैलस क्या हो गया बेटा? और ज्यादा डिफरेंशिएटेड हो गया। जैसे ही यहां पे टेरिडोफाइट में आए, है ना, तो टेरिडोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी है, जो स्पोरोफाइट है, इसमें क्या डेवलप हो गया बेटा? ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट। तो हम बोल सकते हैं कि जो टेरिडोफाइट है हमारे, ये पहले ऐसे प्लांट हैं जिनमें ट्रू रूट, स्टेम और ट्रू लीव्स क्या है बेटा? प्रेजेंट है, मतलब आई है। इसके पहले अभी ट्रू रूट, स्टेम, लीफ नहीं था, है ना।
ट्रू रूट स्टेम लीफ हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रू रूट्स का मतलब क्या है, देखने में हमें पता चल जाए कि ये रूट है, ये स्टेम है और ये लीफ है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि भाई हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स में क्या क्या पहली बार आया था और क्या क्या एब्सेंट था। सेम चीज हम लोग टेरिडोफाइट्स में पढ़ लेते हैं, है ना। तो ब्रायोफाइट्स में बेटा क्या क्या प्रेजेंट था, पहले तो ये याद करो कि सबसे पहले क्या आया था। उनको हमने बोला था एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों? क्योंकि वो वाटर पे कंप्लीटली डिपेंडेंट थे, किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए, है ना। बिना वाटर के उनका फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं था। पहले प्लांट थे जो कहां पे आए थे बेटा? लैंड पे आए थे। कहां पे आए थे? लैंड पे आए थे। वहां पे क्या एब्सेंट था? वहां पे वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट थे। क्या एब्सेंट थे बेटा? वेस्कुलर टिश्यूज। और क्या एब्सेंट था? हेट्रोस्पोरी एब्सेंट था। क्या एब्सेंट था? हेट्रोस्पोरी। और वहां पे ट्रू स्टेम लीव्स क्या थे? ये भी एब्सेंट थे। तो टेरिडोफाइट्स हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाए फर्स्ट लैंड प्लांट्स कौन से हैं, तो क्या होगा? ब्रायोफाइट। ठीक है, याद रखना, लैंड प्लांट सबसे पहले कौन से थे? ब्रायोफाइट। लेकिन हम बात करें कि ऐसे लैंड प्लांट्स, ऐसे लैंड प्लांट्स जिन पे क्या आया हो बेटा? वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट हो। ऐसे लैंड प्लांट्स जिसमें वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट हो, कौन हो जाएंगे? टेरिडोफाइट। ऐसे लैंड प्लांट्स जिसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स प्रेजेंट हो, कौन हो जाएंगे बेटा? टेरिडोफाइट। ऐसे लैंड प्लांट्स जिसमें पहली बार हेटेरोस्पोरी देखने को मिली, ऐसे लैंड प्लांट्स जिसमें सबसे पहली बार हेटेरोस्पोरी देखने को मिली, क्या हो जाएंगे बेटा? टेरिडोफाइट। अब ये हेटेरोस्पोरी जो होता है बेटा सब में नहीं होती है ना। टेरिडोफाइट में कुछ मेंबर्स में हेटेरोस्पोरी डेवलप हुई, सारे टेरिडोफाइट्स में नहीं। लेकिन ऐसा ग्रुप जहां पे पहली बार हेटेरोस्पोरी देखने को मिली, क्या हो जाएंगे? टेरिडोफाइट। ऐसे ही यहां पे बेटा सीड हैबिट देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है? सीड हैबिट, है ना। सीड हैबिट अलग है बेटा और सीड अलग है। सीड नहीं बनता है, क्या देखने को मिलता है? सीड बनने की हैबिट, आदत जैसी हमें कुछ दिखाई देती है। सीड यहां पे अभी नहीं बनता है। अगर हम बात करें कि यहां पे एब्सेंट क्या क्या है, तो यहां पे बेटा सीड एब्सेंट है और फ्लावर्स एब्सेंट है। ठीक है, फिर बेटा एक टर्म आता है, यहीं पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, एक टर्म आता है आपका वेस्कुलर क्रिप्टोगैम। ठीक है ना, एक वर्ड आता है आपका क्रिप्टोगैम। और एक दूसरा वर्ड होता है बेटा फेनरोगैम्स। ठीक है, एक तो हो गया आपका क्रिप्टोगैम्स, दूसरा वर्ड होता है फेनरोगैम्स। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, क्या है बेटा? सेक्स ऑर्गन्स हैं, ये कैसे हैं? विजिबल हैं। फेनरोगैम्स का मतलब जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो क्या है? विजिबल है। क्रिप्टोगैम्स का मतलब जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो विजिबल नहीं है। अगर विजिबल नहीं है तो कैसे होंगे? हिडन होंगे, छुपे हुए होंगे। कैसे होंगे बेटा? छुपे हुए।
तो अब हमें ये बताओ, क्या एल्गी में, ब्रायोफाइट में आपको सेक्स ऑर्गन्स दिखते हैं? नहीं दिखते, है ना? तो क्रिप्टोगैम्स में वो भी आएंगे सब, ठीक है? एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, ये सारे के सारे क्या होंगे बेटा? क्रिप्टोगैम्स। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स किस में आएंगे? आपके फेनरोगैम्स में, ठीक है? यहां पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है? तो ये क्रिप्टोगैम्स हैं। और कैसे हैं? ऐसे है ना, पहले प्लांट ऐसे जिसमें क्या है? वेस्कुलर टिश्यूज है। तो इनको ऐसे और बोल दिया जाता है कि ये क्या है बेटा? फर्स्ट वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स है। फर्स्ट वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स है। वेस्कुलर मतलब जिसमें क्या हो बेटा? वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हो। और वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। क्या होते हैं बेटा? जाइलम एंड फ्लोएम। चलो नोट कर लो इतना जल्दी से, 2 मिनट में, फिर आगे कंटिन्यू करें। हो गया भाई? अभी यहां पे हमने बेटा देख लिया था कि जो मेन प्लांट बॉडी है टेरिडोफाइट की, ये क्या है? स्पोरोफाइट, है ना? इतना हम लोग पढ़ चुके थे। और this sporophyte is further differentiated into root, stem and leaves, ठीक है? अब ये हम लोग पढ़ चुके थे कि जो स्पोरोफाइट होता है कैसा होता है बेटा? डिप्लॉइड होता है। और डिप्लॉइड को हम लोग
2n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो बेटा स्पोरोफाइट है, इसकी जो लीव्स है, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो टेरिडोफाइट की लीव्स हैं, इनको बेटा दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन किया गया है इसको ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के बेसिस पे ये जो लीव्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। माइक्रोफिलस एंड मैक्रोफिलस। लीव्स के बेसिस पे जो टेरिडोफाइट है ये दो टाइप के हो गए, माइक्रोफिलस और मैक्रोफिलस, है ना। नाम से हमें पता चल रहा है, माइक्रो मतलब क्या, छोटे, माइक्रो मतलब क्या, छोटा, और मैक्रो मतलब क्या, बड़ा। इसका मतलब है जो माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट होगा इसमें स्मॉल लीफ होंगी। क्या होंगी बेटा, स्मॉल लीफ। और इन्हीं स्मॉल लीफ को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, माइक्रोफिल। क्या बोल देते हैं, माइक्रोफिल। तो इसमें बेटा स्मॉल लीफ प्रेजेंट होती है, और इसमें क्या हो जाएगा बेटा, लार्ज लीफ हो जाएगी, है ना। और लार्ज लीफ को हम लोग क्या बोल देंगे, मैक्रोफिल। जो दूसरा तरीका है बेटा इसको क्लासिफाई करने का, ये है फंक्शन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे। अब फंक्शन के बेसिस पे मतलब क्या काम कर रहे हैं, तो अब ये क्या काम करेंगे, इसके बेसिस पे ये अगेन कितने टाइप के, दो टाइप के। एक हो गया बेटा ट्रोपोफिल। क्या हो गया, ट्रोपोफिल। और दूसरा क्या हो गया, स्पोरोफिल। अब ये बताओ, फंक्शन कह रहा है और ये लीफ है, किसी भी प्लांट में लीफ का फंक्शन क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। भाई लीफ है, क्लोरोफिल होगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा। क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो क्या होगा बेटा, फोटोसिंथेसिस करेगी, है ना। तो ट्रोपोफिल सिर्फ और सिर्फ क्या करता है बेटा, फोटोसिंथेसिस। सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। अब स्पोरोफिल भी क्या है बेटा, एक टाइप की लीफ है, तो ये भी फोटोसिंथेसिस करेगा या नहीं करेगा, करेगा, है ना। अब भाई ये भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ये भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो कोई तो डिफरेंस होगा। तो अब नाम में देखो क्या है, स्पोरोफिल। क्या वर्ड यूज हो रहा है, स्पोरो, मतलब ये साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस तो करेगा ही, और दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, स्पोर बनाने का। क्या बनाने का बेटा, स्पोर बनाने का। तो दूसरा फंक्शन क्या हो गया इसका, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, जो लीफ है ये दो बेसिस पे, साइज के बेसिस पे क्या हो गए, माइक्रोफिलस और मैक्रोफिलस, और फंक्शन के बेसिस पे ट्रोपोफिल और स्पोरोफिल। ट्रोपोफिल सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस करेगा, स्पोरोफिल फोटोसिंथेसिस के साथ साथ स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। इतनी बात समझ में आई। अब जो बेटा स्पोरोफिल है, ठीक है ना, ये आगे चल के स्पोरेंजिया बनाएगा। ठीक है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल बनेगी, और स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, और क्या बन जाएगा बेटा, स्पोर बन जाएगा। बस समझ में आ रही है ना। इसको नेक्स्ट पेज में अभी लिखते हैं, क्योंकि यहां पे है ना पूरा आ नहीं पाएगा, तो इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। इसमें एक चीज बस यहां पे आप मेंशन कर लो कि ये जो स्पोरोफिल है, ठीक है, ये जो स्पोरोफिल है
जब कई सारी स्पोरोफिल, है ना, स्पोरोफिल क्या है, लीव्स है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कई सारी लीव्स या कई सारी स्पोरोफिल जब इकट्ठे हो जाएंगी, है ना, इकट्ठे हो जाएंगी तो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देंगी। जब इकट्ठी हो जाएंगी तो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं कोन या फिर स्ट्रोबेराई। कोन या फिर स्ट्रोबेराई, है ना, जैसे इक्विसेटम वगैरह में हमें ये देखने को मिल जाता है ना। ज्यादा नहीं है बेटा, 1 मिनट में नोट करो, है ना, फिर स्पोरोफिल वाला आगे करो, थोड़ा सा लिख ले, यहाँ पे फिर हम लोग का स्पोरोफाइट कंप्लीट हो जाएगा। हो गया भाई? चलो, अच्छा, एग्जाम्पल बेटा सबके एनसीईआरटी में लिखे हैं, एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कोन और स्ट्रोबिलस में, इसमें एग्जाम्पल क्या है बेटा हमारा, इक्विसिटम, ठीक है, सिलाजिनेला में भी होगा। इसमें बेटा मैक्रोफिल किसमें पाई जाती है, फर्न में, और माइक्रोफिल किसमें पाई जाती है, सिलाजिनेला में, ठीक है। एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी से सारे याद कर लेना, ठीक है, जहां पे लिखा है इतना आपका होमवर्क है ताकि आप एनसीईआरटी भी पढ़ो, है ना। यहाँ लिख देंगे, कुछ बच्चे होंगे बेटा फिर एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ेंगे, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, बस मन नहीं कर रहा है ना। चलो, सेलाजिनेला फर्न, तो माइक्रोफिल्स किस में प्रेजेंट होगी, सेलाजिनेला में, मैक्रोफिल्स किस में प्रेजेंट होगी, फर्न में, ठीक है। स्पोरोफिल के आगे की बात हम लोग यहां पे कर लेते हैं। अब ये जो बेटा स्पोरोफिल थी, ये क्या बनाएगी, स्पोरेंजिया बनाएंगे, क्या बनाएंगे, स्पोरेंजिया बनाएंगे, ठीक है। इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, स्पोर मदर सेल, क्या प्रेजेंट होंगे, स्पोर मदर सेल। इस स्पोर मदर सेल में क्या होगा बेटा, मियोसिस होगा, क्या होगा, मियोसिस होगा। स्पोर मदर सेल में मियोसिस हो रहा है, कैसा मियोसिस बेटा, स्पोरिक मियोसिस, कैसा, अगर जाइगोट में हो तो कैसा बेटा, जाइगोटिक मियोसिस, जो कि एल्गी में देखने को मिलेगा। जाइगोट 2n, उतना ही था स्पोरोफिटिक जनरेशन, तुरंत गैमेटोफाइट बनना है, 2n से n बनना है, क्या होगा, मियोसिस होगा। जाइगोट में मियोसिस हो रहा है, कौन सी मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस, एल्गी में देखने को मिलेगी। यहां पे किस में मियोसिस हो रही है बेटा, स्पोर में मियोसिस हो रही है, कैसी मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस। यहां पे स्पोरोफिल क्या था, लीफ था, लीफ स्पोरोफाइट का पार्ट था, स्पोरोफाइट हमारा 2n था, डिप्लॉइड था,
लीफ भी कैसे होंगे, 2n है डिप्लॉइड, तो स्पोरोफिल भी 2n डिप्लॉइड, 2n डिप्लॉइड, 2n डिप्लॉइड, मियोसिस होगा। अब क्या बनेगा बेटा, स्पोर बनेगा, स्पोर बना, मियोसिस के बाद n हैप्लॉइड, ये स्पोर ऑन जर्मिनेशन क्या बनाएगा बेटा, गैमेटोफाइट। क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट। और यही गैमेटोफाइट, इस गैमेटोफाइट को हम लोग टेरिडोफाइट में क्या बोलते हैं बेटा, प्रोथैलस। क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। इतनी बात समझ में आई। स्पोरोफिल से स्पोरेंजिया बनेगा, स्पोरेंजिया से स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, मियोसिस स्पोर मदर सेल में हो रहा है तो कौन सी मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस। मियोसिस होने के बाद स्पोर बनेगा, यहाँ पे 2n था, मियोसिस के बाद कैसा हो जाएगा बेटा, n हो जाएगा, और ये जर्मिनेट करेगा, क्या बना देगा, गैमेटोफाइट। और हमें ये बात पता है कि गैमेटोफाइट कैसा होता है, n होता है। n अगर गैमेटोफाइट स्पोर से बन रहा है तो ये n है, तभी तो n बनेगा, ठीक है ना। तो मियोसिस के बाद n, वापस से n, और गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोथैलस बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो हम लोग ने ये पढ़ लिया कि जो टेरिडोफाइट का गैमेटोफाइट था, इसे हमने क्या बोला, प्रोथैलस। क्या बोला, प्रोथैलस। अब यहां पे हम देख चुके हैं कि गैमेटोफाइट कैसा होता है बेटा, हैप्लॉइड होता है ना। तो सबसे पहली बात ये कैसा हो जाएगा, प्रोथैलस भी हैप्लॉइड हो जाएगा। हैप्लॉइड मतलब n। दूसरी बात, स्टार्टिंग में अभी हम लोग पढ़ के आए थे कि गैमेटोफाइट, यहां पे हम, है ना, स्पोरोफाइट क्या है, इंडिपेंडेंट है, फ्री लिविंग है। गैमेटोफाइट भी क्या है, इंडिपेंडेंट है, फ्री लिविंग है ना। तो गैमेटोफाइट भी कैसा है बेटा, फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसा है बेटा, फोटोसिंथेटिक है। कैसा है, फोटोसिंथेटिक है। इतनी बात हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब मोस्टली ये फोटोसिंथेटिक होता है ना, मोस्टली इसलिए लिखा है कि बेटा कुछ इसके मेंबर्स में, टेरिडोफाइट के मेंबर्स में देखा गया है कि कभी कभी कैसा हो जाता है, सेप्रोफिटिक भी हो जाता है। अब अगर सेप्रोफिटिक है तो भी बेटा स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट लिखा है, क्या है, समटाइम्स सेप्रोफिटिक, अभी भी स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं है ना। बाहर जा रहा है, जो मिल रहा है बचा खुचा खा ले रहा है, सेप्रोफिटिक है, लेकिन डिपेंडेंट नहीं है किस पे, स्पोरोफाइट पे, ठीक है। स्पोरोफाइट के कंपैरिजन में कैसा होगा बेटा, स्मॉल होगा, छोटा होगा, और कैसा होगा, इनकॉन्स्पिकुअस होगा, ठीक है। कैसा होगा, इनकॉन्स्पिकुअस। स्मॉल को ही हम लोग बोलते थे, इनकॉन्स्पिकुअस का मेनली मतलब होता है जो इजिली विजिबल ना हो, कॉन्स्पिकुअस मतलब जो क्लियरली विजिबल हो। जैसे आपने टिश्यूज वगैरह चैप्टर में, है ना, मेरिस्टम वगैरह में पढ़ा होगा, लार्ज कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियाई, है ना। तो उनका मतलब ये होता है कि सेल के कंपैरिजन में न्यूक्लियस क्या है, बड़ा है, तो जब देखेंगे हम माइक्रोस्कोप में तो हमें इजिली विजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब स्पोरोफाइट हमारा इतना बड़ा है, उसके कंपैरिजन में जो गैमेटोफाइट है वो क्या है, स्मॉल है ना, तो इजिली विजिबल नहीं होगा, ठीक है। इसी गैमेटोफाइट में इसको क्या बनाने हैं बेटा, गैमेट बनाने हैं। तो गैमेट किससे बनाएगा,
ऑर्गन से, है ना। तो क्या होंगे इसमें, सेक्स ऑर्गन्स, और ये सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, तो यही जो सेक्स ऑर्गन्स हैं इन्हीं से क्या बन जाएंगे बेटा, गैमेट बन जाएंगे। ठीक है। और इसको ग्रो करने के लिए गैमेटोफाइट को कैसी जगह चाहिए बेटा, कूल चाहिए, है ना। इसको छांव वाली जगह, ठंडी जगह चाहिए ग्रो करने के लिए, अदरवाइज गैमेटोफाइट ग्रो ही नहीं कर पाएगा। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है। चलो नोट कर लो बेटा इसे भी फटाक से। हो गया बेटा। चलो तो यहां पे हमने क्या देखा कि इसमें जो गैमेटोफाइट थे और स्पोरोफाइट थे, ये कैसे थे बेटा, इंडिपेंडेंट थे। तो हम बोल सकते हैं इसमें जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है ये कैसी है बेटा, इंडिपेंडेंट है। कैसी है, इंडिपेंडेंट है। ये बात हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी लिख लो कि दोनों स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट are independent of each other. Independent of each other. तीसरी बात हम लोगों ने क्या पढ़ी थी कि इसमें कौन सी मियोसिस होगी बेटा, स्पोरिक मियोसिस। अगर कभी पूछा जाए कि इसमें कौन सी मियोसिस होती है तो कौन सी मियोसिस होगी बेटा, स्पोरिक मियोसिस। और इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक।
अच्छा, यहाँ पे तो देखो हम लोग ने पढ़ा था स्पोरोफाइट में क्या प्रेजेंट था, ट्रू स्टेम रूट लीफ प्रेजेंट था। गेमेटोफाइट में प्रेजेंट है क्या, नहीं, गेमेटोफाइट में प्रेजेंट नहीं है। तो ये बेटा एक यहाँ पे भी डिफरेंस बनेगा कि स्पोरोफाइट में तो ट्रू स्टेम लीफ और रूट प्रेजेंट है, लेकिन गेमेटोफाइट में है। तो गेमेटोफाइट का जो प्लांट बॉडी है ना, जो गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, ये कैसी होगी, ये अगेन थैलस लाइक होगी, या हम बोलेंगे थैलॉइड होगी। ठीक है ना, ये भी आप बेटा मेंशन कर लो, है ना, यहीं पे मेंशन कर लो ऊपर कि इसकी बॉडी कैसी होगी बेटा, थैलस लाइक, या इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, थैलॉइड। और इसमें बेटा जो गेमेटोफाइट होता है, इसमें वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं, ये भी मेंशन कर लेना। ठीक है, ये इसलिए बस लिखवा दिया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, वो इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये ऐसे प्लांट हैं जिनमें क्या प्रेजेंट है बेटा, वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट हैं, लेकिन किसमें, मेन प्लांट बॉडी में, किसमें, मेन प्लांट बॉडी में। ठीक है ना, तो मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट, मतलब वेस्कुलर टिश्यू स्पोरोफाइट में प्रेजेंट है, लेकिन गेमेटोफाइट में प्रेजेंट नहीं है। और इसके पहले की अगर बात करें तो एल्गी और ब्रायोफाइट्स में तो दोनों में, स्पोरोफाइट हो या गेमेटोफाइट हो, कहीं भी कुछ भी प्रेजेंट नहीं है वेस्कुलर टिश्यूज के बारे में। ठीक है, ये हो गया। अब एक पॉइंट हम लोगों ने और पढ़ा था कि टेरिडोफाइट्स पहले ऐसे प्लांट हैं जो क्या है बेटा, हेटेरोस्पोरी दिखाते हैं, मतलब हेटेरोस्पोरस है। तो अगर हम यहां पे बात करें कि कुछ टेरिडोफाइट्स जो है ना, अभी बताया था हमने कि सारे तो नहीं, कितने, कुछ टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं। तो सम टेरिडोफाइट्स, यहीं पे हम लोग बेटा एक चीज और मेंशन कर लेते हैं कि सारे टेरिडोफाइट्स के साथ, सॉरी कुछ टेरिडोफाइट्स के साथ सारे जिम्नोस्पर्म एंड सारे एंजियोस्पर्म, ये कैसे होते हैं बेटा, हेटेरोस्पोरस। कैसे होते हैं, ऐसे ही टेरिडोफाइट्स के पहले ले लो कि ऑल एल्गी, ऑल ब्रायोफाइट्स, और यहां पे सम टेरिडोफाइट है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, मोस्ट टेरिडोफाइट। मोस्ट टेरिडोफाइट्स ये कैसे हो जाएंगे बेटा, होमोस्पोरस। अब बात आती है कि ये होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस क्या है। तो स्पोरस जो वर्ड है बेटा, यहां से पता चल रहा है किसकी बात हो रही है, स्पोर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, स्पोर्स की बात हो रही है ना। होमो और हेटेरो, हेटेरो मतलब होता है बेटा डिफरेंट, और होमो मतलब होता है सेम। इसका मतलब होमोस्पोरस का क्या मतलब हुआ कि जो मेल स्पोर्स और फीमेल स्पोर्स होंगे ये कैसे होंगे बेटा, सेम टाइप के ही होंगे। ठीक है ना, यहां पे कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होगा। लेकिन हेटेरोस्पोरस में डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर बनेंगे। यहां पे हम बोल सकते हैं कि ये वाला मेल है, ये वाला फीमेल है, देखकर। ठीक है, तो अगर हम हेटेरोस्पोरस की बात करें तो व्हाट इज हेटेरोस्पोरस,
तो बेटा हेट्रोस्पोरस क्या होगी, एक कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, और हेट्रोस्पोर हो जाएंगे डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स। तो ऐसी कंडीशन जहां पे डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, हेटेरोस्पोरस। अब अगर डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट है ना, तो एक होगा बेटा स्मॉल और दूसरा होगा लार्ज। जो स्मॉल है इसको हमने स्पोर को क्या बोल दिया बेटा, माइक्रोस्पोर। क्या बोल दिया, माइक्रोस्पोर, है ना, स्मॉल है, स्मॉल से माइक्रो। और जो लार्ज स्पोर था इसको हमने बोल दिया मैक्रोस्पोर। क्या बोल दिया बेटा, मैक्रोस्पोर। और जो हमारे बेटा हेट्रोस्पोरस के एग्जाम्पल मेंशन है एनसीईआरटी में, है ना, सेलाजिनेला, सेल्विनिया। ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको भी फटाक से। हो गया भाई, चलो। अच्छा अब ये बताओ, ठीक है, ये लिखा नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है, ठीक है, सिंपल सी बात है। माइक्रोस्पोर है, क्या बना देगा बेटा, मेल गैमेटोफाइट, और मैक्रोस्पोर क्या बना देगा, फीमेल गैमेटोफाइट, है ना। नहीं और भाई, और वो इससे मजा आ रहा है। पहली क्लास आपकी जा चुकी है। नहीं ठीक है ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, आप बोले हम बोले एक ही बात है। आवाज तो चली ही जाएगी। हाँ भाई, तो बच्चों बढ़िया से पढ़िए। और सर मैं ये कह रहा था, हम लोग अगर इसके पीवाईक्यू भी करा देते तो और मजा आ जाता सर, क्योंकि अभी थोड़ा सा ना हाँ। टाइम का क्रंच है। हाँ। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, फिर हाँ। टाइम निकाल के ना 1-2 चैप्टर हो जाएंगे, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आधे घंटे में 40-50 क्वेश्चन एक साथ पूरे चैप्टर। नहीं सर, ऐसे यूनिट वाइज कह रहा था मैं। अच्छा यूनिट वाइज, जैसे एक यूनिट का 1 घंटा 40-50 वाले घंटे में हो तो जाएंगे। एक यूनिट कंप्लीट हो जाए, हाँ मतलब तो उसके बाद फिर करवा दिया जाएगा। ठीक है, मतलब हो जाएगा क्वेश्चन का भी जुगाड़ ना। हाँ। ठीक है भाई, तो सर जो है अभी थ्योरी पढ़ा रहे हैं हम, एक लेक्चर रिवीजन वाला आ चुका है। ये क्या टेरिडोफाइट चल रहा है, क्या टेरिडोफाइट चल रहा है। टेरिडोफाइट तो कठिन होता है सर, आप चलो आप ही पढ़ा दो, मुझे तो आता नहीं। तो अभी सर आपको टेरिडोफाइट पढ़ा रहे हैं, फिर जिम्नो पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे सर, टेंशन मत लेना। ठीक है, इसके बाद सर से को मॉर्फो पढ़ा दें, सर के पास बहुत समय है। पहले 12th वाला हाँ, चलेगा, पहले 12th वाला बोर्ड के बच्चों को भी लाभ मिल जाएगा ना। तो कोई तनाव की बात नहीं है, बढ़िया से जो है पढ़ेंगे और हम लोग सब बढ़िया करेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों। और मोहित सर को जो है, मोहित सर से जबरदस्ती पढ़ना है तुम लोगों को। अगर किसी दिन भी लेक्चर का लायक आए, मैं तुम लोगों को मोहित सर का नंबर दे दूंगा, फोन कर करके परेशान कर देना जिस दिन भी लेक्चर ना आए। मुझे मत करना फोन, मोहित सर को करना। ठीक है सर, तो आप इसको करो कंप्लीट, कोई तनाव की बात नहीं है। बाकी हम लोग चलते हैं। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू सर। हाँ तो कहाँ थे हम लोग बेटा, अच्छा यहाँ पे थे, है ना। जो माइक्रोस्पोर है ये डेवलप होगा तो क्या बनाएगा बेटा, मेल गैमेटोफाइट। और ये डेवलप होगा तो क्या बना देगा बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट। अच्छा बेटा एक बात बताओ, क्या अभी हम लोग पढ़ के आए कि गैमेटोफाइट मतलब प्रोथैलस, है ना। तो मेल गैमेटोफाइट तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि यहाँ पे मेल प्रोथैलस बनेगा और यहाँ पे फीमेल प्रोथैलस बनेगा। तो प्रोथैलस सेम हो गया कि डिफरेंट हो गया, डिफरेंट हो गया। और अलग अलग बनेगा, एक ही प्रोथैलस पे मेल और फीमेल दोनों तो आएगा नहीं, है ना। तो यहां पे क्योंकि 2 प्रोथैलस बनेंगे तो यहां पे हम बोलते हैं कि जो हेटेरोस्पोरस कंडीशन होती है, या हम ऐसे बोले जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट होते हैं, यहां पे प्रोथैलस कैसा होता है बेटा, डाइशियस होता है। कैसा होता है, डाइशियस।
और जो होमोस्पोरस होंगे, मतलब ऐसे टेरिडोफाइट जो होमोस्पोरस होंगे, वहां पे प्रोथैलस कैसा होगा बेटा? मोनोशियस होगा। कैसा होगा? मोनोशियस। डायोसियस और मोनोशियस पता है ना? जब फीमेल और मेल दोनों एक ही में हो मोनोशियस, अलग अलग जगह पे हो, अलग अलग प्लांट बॉडी पे हो डायोशियस। ठीक है, इतना हो गया बेटा? हो गया था, है ना? अच्छा, ये भी आप लिख लो, है ना, कि अगर हमारा होमोस्पोरस टेरिडोफाइट हुआ, तो प्रोथैलस कैसा हो जाएगा? और अगर अगर हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है, तो प्रोथैलस कैसा हो जाएगा बेटा? डायशियस। ठीक है, अब इसके बाद बेटा जो एनसीईआरटी है टेरिडोफाइट को फर्दर 4 क्लासेस में क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, लाइकोप्सिडा, साइलोप्सिडा, टेरोप्सिडा। ठीक है ना, 4 क्लासेस में किया हुआ है। उसमें आपको और कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ क्लासेस के नाम याद करने हैं कि कौन कौन से हैं, लाइकोप्सिडा, साइलोप्सिडा, टेरोप्सिडा, है ना, और उनके जितने भी एग्जाम्पल हो, बाकी ये सारे के सारे आपको क्या करने हैं बेटा? याद करने हैं। ठीक है, इतनी 2 चीजें और लिख लो, उसके बाद हम लोग जिम्नोस्पर्म स्टार्ट करते हैं, है ना। हो गया बेटा? चलो बेटा देख लो एक बार टाइम क्या हो गया है ना। 6 बज गया है। यहाँ पे हम लोग इसी को रैप अप करते हैं, है ना। इसके बाद फिर आपकी केमिस्ट्री क्लास होगी, तो यहीं पे रैप अप करते हैं। जिम्नोस्पर्म हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा बेटा, इसमें एक चीज रह गई हम लोग की, है ना, सीड हैबिट वाली, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था। वेस्कुलर टिश्यू वाली बात हो गई है सारी, ट्रू रूट स्टेम वाली हो गई है, हेट्रोस्पोरी वाली बात हो गई है, सीड हैबिट वाली बची है ना। अच्छा, जिम्नोस्पर्म का थोड़ा सा देख लेते हैं कि जिम्नोस्पर्म में ये वाले जो पॉइंट हैं, ये तो सब टेरिडोफाइट में आ गए। अब जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट से क्या है बेटा? ज्यादा इवॉल्व है ना। तो यहां तक तो प्रेजेंट रहेंगे ही, साथ ही साथ और क्या आ जाएगा? सीड वहां पे और ऐड हो जाएगा। फ्लावर्स क्या है बेटा? एब्सेंट हो गए। मतलब अगर जिम्नोस्पर्म के एब्सेंट फीचर्स में बात करें तो क्या होंगे? फ्लावर। मतलब फर्स्ट प्लांट या फर्स्ट लैंड प्लांट्स जिनमें क्या प्रेजेंट है बेटा? सीड प्रेजेंट है। कौन से होंगे? जिम्नोस्पर्म।
ठीक है। फर्स्ट लैंड प्लांट्स ब्रायोफाइट्स, फर्स्ट लैंड प्लांट जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है, या फर्स्ट लैंड प्लांट्स जिसमें ट्रू स्टेम लीफ प्रेजेंट है, टेरिडोफाइट। और फर्स्ट लैंड प्लांट्स जिनमें सीड प्रेजेंट है, जिम्नोस्पर्म। फर्स्ट लैंड प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स प्रेजेंट है, एंजियोस्पर्म। ऐसे प्लांट्स है ना सिर्फ और सिर्फ जिसमें फ्लावर्स प्रेजेंट हैं, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स के अलावा किसी में भी फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हम लोग को इसीलिए एंजियोस्पर्म्स को हम लोग और क्या बोलते हैं बेटा, फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है। अब देखो यहां पे हम लोग का हेटेरोस्पोर बने थे। अब जो सीड हैबिट है बेटा कब आई है, जब हेटेरोस्पोरिया आ गई है, जब हेटेरोस्पोरस कंडीशन आ गई है। इसका मतलब जो सीड हैबिट होगी वो भी उन्हीं प्लांट्स में होगी मेनली जिनमें कौन सी कंडीशन होगी बेटा, हेटेरोस्पोरस होगी, है ना। अब सीड हैबिट का मतलब क्या है कि जैसे ही इनमें बेटा दो टाइप के स्पोर्स बनना स्टार्ट हुए, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। तो ये मेगास्पोर है, अच्छा मैक्रोस्पोर है ना, हाँ ठीक है, माइक्रोस्पोर और मैक्रोस्पोर। अच्छा बेटा ये चीज आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि ये जो फीमेल गैमेट है इसको कहीं कहीं हम लोग मेगास्पोर भी बोल देते हैं, है ना। और कहीं कहीं हम लोग मैक्रोस्पोर भी बोल देते हैं। ठीक है। तो यहां पे बेटा गैमेट की बात हो रही है तो मैक्रो नहीं लगेगा, यहां पे क्या लग जाएगा बेटा, माइक्रो लग जाएगा, है ना। इस चीज को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। मेगास्पोर है ना, देखो अच्छा वो रिवाइज कर लिया, नहीं तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर की जगह मैक्रो चला जाता। अब मेगा का मतलब भी बेटा बड़ा होता है, मैक्रो का मतलब भी बड़ा होता है ना। आपको कुछ जगह अगेन रिपीट कर रहे हैं, एनसीईआरटी में वर्ड दिया हुआ है मेगास्पोर, लेकिन कुछ जगह आपको मैक्रोस्पोर देखने को भी मिलेगा, ठीक है ना। तो वहां पे मैक्रोस्पोर का मतलब क्या है, जो साइज में बड़ा हो। मेगास्पोर मतलब फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मैक्रोस्पोर फीमेल गैमेट भी हो सकता है, ठीक है, वहां पे एक पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है। हाँ तो कहां थे हम लोग, सीड हैबिट पे। तो जो मेगास्पोर बना है, तो जिस प्लांट पे मेगास्पोर बनेगा अब फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो मेगास्पोर है ये प्लांट बॉडी में ही कुछ समय के लिए रिटेन हो जाता है, ठीक है ना, रुक जाता है, प्लांट बॉडी से अलग नहीं होता, ठीक है ना। तो ये हम बोलते हैं प्रीकर्सर टू सीड हैबिट, ठीक है। कि ये जो एक्टिविटी थी, ये जो फेनोमेना था कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो मेगास्पोर है वो प्लांट बॉडी में रिटेन रह गया। अगेन ये फिक्स नहीं, वेरिएबल टाइम के लिए होगा, ठीक है। याद रखनी है कि डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइम के लिए होगा, ठीक है। तो वेरिएबल पीरियड के लिए मेगास्पोर फर्टिलाइजेशन के बाद प्लांट बॉडी में रिटेन रहने लगा, इसी को हमने क्या बोल दिया, सीड हैबिट। क्या बोल दिया, सीड हैबिट, ठीक है। बात समझ में आई। अगेन तो ये बताओ हमें, क्या हेटेरोस्पोरस सारे टेरिडोफाइट थे या कुछ टेरिडोफाइट थे, कुछ टेरिडोफाइट थे। तो ये जो सीड हैबिट भी होगी क्या सारे टेरिडोफाइट में होगी या कुछ टेरिडोफाइट में होगी, कुछ टेरिडोफाइट में होगी, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना है। तो आपके दो काम है, एक तो जो दो लाइनें सीड हैबिट के बारे में एनसीईआरटी में लिखी हैं वो पढ़ना है और साथ ही साथ इसके बगल में लिख लेना है। दूसरी बात, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट, जो क्लासेस हैं लिखना है, उनके एग्जाम्पल भी इसी के आगे लिखने हैं और वो याद भी करने हैं, ठीक है ना। लाइकोप्सिडा, साइलोप्सिडा, है ना, टेरोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, ठीक है, चार हैं। इन चारों के एग्जाम्पल जितने भी हैं, जैसे बेटा आपको याद हो पाए, है ना, सबका अलग अलग होता है। कहीं बहुत सारे बच्चे बेटा पहले भी पढ़े होंगे, याद होंगे, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं याद है वो अगली क्लास तक याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेटा जिम्नोस्पर्म्स स्टार्ट करेंगे,
क्लियर है? टेरिडोफाइट्स में इतना। अब इसका जो लाइफ साइकिल है बेटा, लाइफ साइकिल में आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एज सच नहीं पूछा जाएगा। बाकी जो आपने पहले पढ़ा था, जो अर्जुन सर ने आपको पहले पढ़ाया हुआ था, वहां पे लाइफ साइकिल पैटर्न पे लाइफ साइकिल आपको पढ़ाई होगी, अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है। ठीक है, जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है इनका जिम्नोएंजियो की तरह थोड़ा सा हो जाएगा, बस टाइम पीरियड का अंतर रहेगा। बाकी जो अलग अलग स्पोर्स बन रहे हैं, होमोस्पोरस में तो एक ही में स्पोर बने, मेल फीमेल हो गया, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे दो टाइप के स्पोर बनेंगे, तो वहां पे जो एक टाइप का स्पोर बन रहा था बस वहां पे दो एरो करके, एक मेल स्पोर एक फीमेल स्पोर, है ना, माइक्रोस्पोर मेगा स्पोर, ये करके फिर सेम चीज आके फ्यूजन तक वो दो सेपरेट कॉलम चलेंगे, उतना सा फर्क है। और ये सब आपका एज सच डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, तो वहां से आप एक बार रिवाइज कर लेना इसको, एज सच बहुत ज्यादा इसमें तनाव लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन आता है फर्दर, ठीक है ना, इस टॉपिक पे, तो इसको आगे हम कंटिन्यू आगे वाले जो भी पढ़ा रहे होंगे बीच में 5 मिनट में डिस्कस कर देंगे। और बाकी अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने का और इजी तरीका होगा जिसमें हमें वो सब पढ़ना भी ना पड़े, है ना, तो उस तरीके से आपको बता देंगे ताकि आपको अननेसेसरी चीजें दिमाग में रखने की जरूरत ना हो, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग बेटा यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे। यहां तक अगेन आप लोग रिवाइज कर लेना, एनसीईआरटी पढ़ लेना, ठीक है ना, और जितना बोला है नोट करने को बेटा, इसी के आगे उतनी चीजें नोट हो जानी चाहिए, है ना, ये हमारे लिए नहीं आपकी भलाई के लिए है। ओके, चलो बाय।